दोस्तों जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। सबसे पहले दोस्तों ये कोरोना काल है, आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, बाहर कम से कम निकलें, जो भी निकलें पूरी सावधानी बरतें। आप सब लोग खुश रहें, इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा दोस्तों जो विषय है वो है रुद्राक्ष। आप में से बहुत सारे लोगों ने या लगभग सभी लोगों ने इसका नाम सुने होंगे, इसे देखे होंगे। आमतौर पर उपलब्ध हो जाता है, देखने में भी, खरीदने के लिए भी। लेकिन इसके महात्म्य के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि रुद्राक्ष क्या होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ का प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान शिव के अश्रु, भगवान शिव के जो आंसू हैं, उन्हें रुद्राक्ष माना जाता है। अब वो क्यों हुए थे, इसकी एक छोटी सी कथा है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य हुआ था दोस्तों। उस दैत्य के साथ भगवान शिव की लड़ाई हुई थी, उनका युद्ध हुआ था। उसको मारने के लिए जब भगवान शिव के साथ उसका युद्ध काफी लंबे समय तक चला, तो उसके फल के स्वरूप में भगवान शिव के आंखों में अत्यंत गर्मी, अत्यंत तेज उत्पन्न हो गया था। उनकी आंखों में शूल होने लगा था, मतलब उनकी आंखें चुभने लगी थी, उनकी आंखों में दर्द होने लगा था। तो उस शूल के कारण, उस गुस्से के कारण, उस तेज के कारण शिव जी की आंखों से पानी की बूंदें गिरी थी। वो पानी की बूंदें गिरकर जब पृथ्वी पर गिरी तो उसने वृक्ष का रूप लिया और वो रुद्राक्ष का वृक्ष बना। उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए शिव जी के आंखों से गिरे हुए पानी से वो रुद्राक्ष बना, तो शिव जी का अश्रु के रूप में उसे माना जाता है। ये रुद्राक्ष के उत्पत्ति की कथा है दोस्तों। रुद्राक्ष का महात्म्य बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजों में ये काम आता है, बहुत सारे स्वरूप होते हैं इसके। दोस्तों रुद्राक्ष जो होता है वो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होता है। अलग अलग राशियों के हिसाब से, अलग अलग ग्रह की दशा के हिसाब से, अलग अलग लग्न के हिसाब से, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से, अलग अलग लोगों को अलग अलग मुख का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी अलग अलग मुख का रुद्राक्ष होता है। हर मुख का रुद्राक्ष अपने अलग मनोरथों की सिद्धि के लिए होता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है, नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें रुद्राक्ष कभी सूट नहीं करता है, उन्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा दोस्तों कि रुद्राक्ष ऐसे ही खरीदकर कभी भी नहीं पहनना चाहिए। जब तक आप उसके बारे में जानते ना हो, आपको असली या नकली की पहचान ना हो, आपको ये पता ना हो कि रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, धारण करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को जाने बिना सीधे बाजार से खरीदकर रुद्राक्ष कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसको पहनने के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि होती हैं, कुछ विधान होते हैं, जिनका पालन करना अति आवश्यक है। नहीं तो वो रुद्राक्ष लाभ की जगह उससे दुगनी हानि आपको देगा। तो रुद्राक्ष ऐसे खरीदकर कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अब एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक दोस्तों रुद्राक्ष होते हैं। अब कौन पहने, कैसे पहने, क्या पहने, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो में कम से कम समय में बता पाऊं, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाएं। दोस्तों जिसको भी जानना हो कि वह रुद्राक्ष पहन सकता है या नहीं पहन सकता है, या कितने मुख का धारण कर सकता है, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अलग अलग सारी प्रक्रिया को इस छोटे से वीडियो में बताना बिल्कुल संभव नहीं होता है, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा।
कि रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए और कितने मुख का पहनना चाहिए। 14 मुख तक होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। इसके अलावा 2 रुद्राक्ष और होते हैं, एक होता है गणेश रुद्राक्ष, एक होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष माता और शिव जी दोनों को प्रसन्न करने के लिए होता है। और इन सभी रुद्राक्षों के दोस्तों अलग अलग फायदे हैं जो कि बहुत हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रुद्राक्ष पहनने से हृदय से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आपको उच्च रक्तचाप है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी रुद्राक्ष बहुत काम आता है। वो धड़कनों को, सांसों को नियंत्रित करके सामान्य रखता है और उच्च रक्तचाप आपका नॉर्मल रहता है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं दोस्तों। मैं आपको नाम अगर गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारी हैं। खांसी हो गई, अस्थमा हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया, आँखों के लिए, यौन संबंधित चीज़ों के लिए, आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए, बहुत सारी चीज़ों में रुद्राक्ष काम आता है और उसके फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। बस उसे उपयोग करने का तरीका हमें आना चाहिए कि उसे कैसे उपयोग किया जाए ताकि इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो। तो इन सब फलों को जानने के लिए, इसका कैसा उपयोग किया जाए ये जानने के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ें, या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं आप लोगों को अच्छी सलाह दे पाऊंगा कि इसका कैसे उपयोग किया जाए और क्या किया जाए। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि स्वयं श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे कभी भूत प्रेतों का भय नहीं होता है। ऊपरी चीजें जो कभी कभार लग जाती हैं, हमारे साथ आ जाती हैं, या किसी का किया कराया हुआ जिसका भय हमें रहता है कि किसी ने कुछ कर दिया हो, अगर वह व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तो रुद्राक्ष धारण करके वह सब भयों से मुक्ति पा सकता है। भूत प्रेत, पलीत, आत्मा, ये सारी चीजें रुद्राक्ष धारण करने वाले से 10 कदम दूर ही रहती हैं, वह उसके पास भी नहीं आ सकती हैं। इतना शक्तिशाली होता है दोस्तों रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है दोस्तों बहुत अमूल्य होता है, मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त हो जाए समझ लीजिए उसके वारे न्यारे हैं। उस रुद्राक्ष को अपने घर में रखकर उसका पूजन किया जाता है। मेरे पास भी है दोस्तों, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आज तो नहीं, अगले किसी वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा उसके। 2 मुखी रुद्राक्ष ये भी मुश्किल से मिलता है। 2 मुखी जो एक, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं दोस्तों, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो एकाकार का रूप होता है कि परमात्मा एक है, स्वयं महाकाल भोलेनाथ सिर्फ एक हैं, यह उनका प्रतिरूप है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष होता है वह शक्ति के केंद्रीभूत रूप का प्रतीक होता है, यानी परमात्मा एक है तो उनके एक स्वरूप का प्रतीक हो गया एक मुखी रुद्राक्ष। यह अलभ्य होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, यह अमूल्य होता है। वैसे तो आजकल एक मुखी रुद्राक्ष के नाम पर बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, लेकिन उसमें से कितनी असली हैं कितनी नकली हैं ये मैं नहीं कहूँगा, या आप लोग अनुभव करके जिसको लेना हो वो ले सकता है। लेकिन यह बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है एक मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी जो रुद्राक्ष होता है दोस्तों वह भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का स्वरूप कहा जाता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है उसका प्रतीक 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। आमतौर पर दोस्तों ये 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो चपटे आकार का होता है। इसमें सुरक्षा और समृद्धि दोनों गुण विद्यमान होते हैं। दोनों स्वरूपों में काम करने की शक्ति इस रुद्राक्ष में होती है। वशीकरण और आकर्षण, इनके लिए भी 2 मुखी रुद्राक्ष का ही उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है उसे अग्नि स्वरूप माना गया है।
इसके देवता जो होते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के जो देव हैं वो अग्निदेव हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष कार्यों में सफलता, उद्यमों में सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता, अनुकूल साधनों की प्राप्ति, हल्का फुल्का जो बुखार होता है, चर्म रोग होता है, इसके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ये सारी दिक्कतें, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, चार मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। इसके देव ब्रह्मदेव होते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग साधना की दिशा में या तंत्र के क्षेत्र में नए नए कदम रखते हैं, उन लोगों को चार मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये खाली दिमाग में भी दिव्य ज्ञान का भंडार भरने में सहायक होता है। ऐसे लोगों को जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको चार मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, बहुत लाभदायक होता है। अब दोस्तों, पंचमुखी रुद्राक्ष, यह पंचमुखी रुद्राक्ष जो है दोस्तों, यह बहुत सामान्य तौर पर प्राप्त होने वाला रुद्राक्ष है। यह आमतौर पर नकली नहीं होता है, यह असली होते हैं, क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में वृक्षों पर मिल जाते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए दोस्तों, आपने कई लोग देखे होंगे कि पांच मुखी रुद्राक्ष लोग अकेला नहीं पहनते हैं, इसको तीन के जोड़े में पहना जाता है। तीन पांच मुखी रुद्राक्ष एक साथ पहनने में आपको अपने उद्देश्यों को पाने में बहुत जल्दी आसानी मिल जाती है। बहुत जल्दी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने से। छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सांसारिक क्लेश जितने भी होते हैं उनसे आपकी रक्षा होती है, क्लेश कम होते हैं और आप अपने प्रगति के पथ पर जल्द ही अग्रसर हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों सात मुखी रुद्राक्ष पे। हम सात मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह देवीय शक्तियों को सिद्ध करने में अत्यंत सहायक होता है। किसी भी तांत्रिक के गले में आप देखेंगे सात मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य मिलेगा। दारिद्र नाशक, रोग नाशक और दैवीय शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करने में यह बहुत सहायक होता है, बहुत ज्यादा असरदारक होता है। दोस्तों, आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में अब बात करते हैं। आठ मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह भी एक मुखी के समान दुर्लभ होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और दैहिक, मानसिक आदि कष्टों के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। सारे कष्टों का निवारण आठ मुखी रुद्राक्ष से किया जाता है। दोस्तों, नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष वह लोग धारण करते हैं जिनका यात्रा का काम होता है, जो प्रवास पे ज्यादा रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जो पुराने ऋषि मुनि रहते थे, जो वनों में वास करते थे, जो एकांत में रहते थे, वह नौ मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करते थे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए नौ मुखी रुद्राक्ष अत्यंत सहायक होता है। शत्रु, अग्नि, वर्षा, भूचाल, आंधी, तूफान, इन सब चीजों से रक्षा करने में नौ मुखी रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए ऐसे लोग नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। दस मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, दस मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो रोग शोक निवारक होता है, दरिद्र नाशक भी होता है, संकट निवारण भी होता है। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या हो वह 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है। जिनको भी दिव्य शक्तियों की कामना हो वह 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपनी पूजा पाठ साधना कर सकते हैं, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां जल्दी प्राप्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद है। 12 मुखी रुद्राक्ष, यह भी दुर्लभ होता है दोस्तों, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से चिकित्सीय गुण आपके अंदर आ जाते हैं। किसी को भी कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, आप उस रोग, उस बीमारी को ठीक करने का अनुभव, उसको ठीक करने की कला 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके अंदर आ जाती है और यह काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष। भौतिक समृद्धि की कामना जिस व्यक्ति में होती है वह 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है और
इसको धारण करने से भौतिक समृद्धि प्राप्त होने के आसार बहुत जल्दी बढ़ जाते। 14 मुखी रुद्राक्ष दोस्तों यहाँ एक मुखी से भी अच्छा होता है। अत्यंत 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 दुर्लभ वाला होता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और जिसे प्राप्त हो गया समझ लीजिए उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास 14 मुखी रुद्राक्ष होता है उसे ना कोई किसी संकट का डर है, और इसे देवमणि कहा जाता है। बहुत विशेष रुद्राक्ष है दोस्तों। तो ये मैंने आपको 1 से 14 तक जो मुखों वाले रुद्राक्ष होते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ। ये उनके गुण होते हैं। अब किसको किस आधार पर कौन सा रुद्राक्ष पहनना है यह आप निर्धारित करेंगे। अपने किसी जानकार है तो आप उससे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किसे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली चीज है, इसको धारण करने से बहुत सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप लोग करते नहीं हैं, जो कि मेरे बार बार कहने के बाद भी। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में मैं आपको और भी जानकारी दे पाऊँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।